क्या आपको याद है कि बचपन में जब आपने अपने पेरेंट्स की बात मानी थी तब आपको शाबाशी मिली थी? क्या आपको याद है कि जब आपने उनकी बात मानने से इनकार किया था तो आपको सजा मिली थी? हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हमें बचपन से ही बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता है और बताया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं। धीरे धीरे ये सभी बातें हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से बैठ जाती हैं कि बड़े होने पर भी हम उन बातों को मानते रहते हैं। हम में से हर किसी को इनाम और तारीफें पसंद हैं। बचपन में जब भी हम कोई अच्छा काम करते थे तब हमें ये दोनों चीजें मिलती थी। इसके साथ ही सजा से डर सभी को लगता है, इसलिए हम दो काम करने से डरते थे जिसके लिए हमें मना किया जाता था। इन सभी बातों का नतीजा यह निकला कि हमें वो बना दिया गया जो हम नहीं हैं। हमें एक सांचे में ढाल दिया गया और समय के साथ हम उसी आकार के हो गए। अब जब हम बड़े हो गए हैं और हमें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, तब भी हम खुद ही उस आकार को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हमने अपने लिए ये नियम नहीं चुने थे, ये नियम हम पर जबरदस्ती लागू किए गए थे। बचपन से बड़े होने के सफर में हमें ना जाने कितनी तरह से कैद करके रखा गया था। अब वक्त आ गया है कि हम उस कैद से आजाद हों। आज की बुक समरी में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज की बुक समरी है द 4 एग्रीमेंट्स, मतलब 4 समझौते, जिसे लिखा है डॉन मिगुएल रुइज ने। इस बुक ने ऑथर ने 4 एग्रीमेंट्स के बारे में बताया है जिनके बारे में आज हम जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ आपको ऐसी ही बुक समरी मिलती रहेगी। और वीडियो को एक लाइक कर दे जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन से वो 4 एग्रीमेंट्स है। फर्स्ट एग्रीमेंट, बी इम्पेकेबल विथ यूर वर्ड्स, यानी अपने शब्दों के साथ बेदाग बने। शब्द जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। स्तर, कंसेप्ट्स, रिश्तों और भरोसे को बनाने के लिए शब्द सबसे जरूरी होते हैं। अपने शब्दों के जरिए से आप अपनी रचनात्मक शक्ति को सबके सामने व्यक्त करते हैं। शब्दों के जरिए ही आप सब कुछ बताते हैं। आप चाहे जो भी भाषा बोलते हो, आपका इरादा शब्द के जरिए से ही जाहिर होता है। आप जो सपने देखते हैं, जो आप महसूस करते हैं और जो आप वास्तविक में हैं, वह सब कुछ आपके शब्दों के जरिए से ही जाहिर होता है। इसलिए ध्यान रखें कि आप बोलते वक्त किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अपने शब्दों के साथ बेदाग होने से आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सच की दिशा में और अपने आप से प्यार करने के लिए कर सकते हैं। शब्दों का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व होता है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो ये हमें काफी हद तक फायदा पहुंचा सकता है। साथ ही इसका गलत इस्तेमाल हमारे आत्मविश्वास को तोड़कर हमें कमजोर बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने आप को आईने में देखकर ये सोचें कि आप बदसूरत लगते हैं तो आप अपना आत्मविश्वास खो देंगे और लोगों के सामने जाने से या उनसे बात करने में हिचकिचाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि आप बहुत अच्छे दिखते हैं तो आप कहीं भी जाकर किसी से भी बात करने में नहीं हिचकिचाएंगे। शब्दों की ताकत शरीर की ताकत से ज्यादा होती है। आप अपनी ताकत से लोगों पर बाहर से राज कर सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों की ताकत का इस्तेमाल कर आप लोगों के मन पर राज कर सकते हैं। अच्छे शब्दों से आपको इज्जत मिलेगी और इसके इस्तेमाल से आप लोगों से अपनी बात मनवा भी सकते हैं। आप शब्दों के इस्तेमाल से किसी और का भी हौसला बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी से कहे कि वो यह अपना काम बहुत अच्छे से कर सकता है और उसे अपना काम मेहनत से करना चाहिए, तो वो मेहनत जरूर करेगा। लेकिन अगर आप उससे कहे कि वो इस काम को कभी ढंग से नहीं कर पाएगा, तो उसका भी आत्मविश्वास टूट जाएगा और वो वाकई में अपना काम कभी सही से नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल सही तरह से करें। आप इसके इस्तेमाल से सबके दिलों पर राज कर सकते हैं और साथ ही अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। जब आप अपने शब्दों में कोई भी गलती नहीं करते तो आप अच्छा महसूस करते हैं और इसी तरह आप खुशी और शांति महसूस करने लगते हैं। इसलिए आज ही अपने शब्दों के साथ बेदाग होने का समझौता करें। सेकंड एग्रीमेंट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, यानी किसी भी बात को व्यक्तिगत तौर पर न ले। आपने देखा होगा हर कहीं झगड़े का मुख्य कारण यही होता है कि दूसरे आदमी ने तीसरे आदमी को कुछ कहा होता है और वह तीसरा उसी बात से हर्ट हो गया होता है। लेखक कहते हैं कि अगर कोई हमें चुभने वाली या हर्ट करने वाली बात भी बोले
तो उसे पर्सनली न लें, बल्कि सामने वाले को अज्ञानी समझकर माफ कर दें। यह सोचें कि दूसरे के कहने से आप छोटे कैसे हो जाएंगे। दूसरे के कहने से आप बदल नहीं जाते। जैसे कुत्ता अगर हाथी की कोई निंदा करे तो क्या सच में हाथी छोटा हो जाएगा? क्या हाथी को उससे झगड़ा शुरू कर देना चाहिए या उसे रोना शुरू कर देना चाहिए? लेकिन हाथी इन बातों को कभी पर्सनली नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है कि वह क्या है। ठीक इसी तरह आपको भी याद रखना चाहिए कि आप क्या हो। दूसरे के कहने से आप बदल नहीं जाते। साथ ही आपको अपने गोल पर ही फोकस किए रहना चाहिए। लेखक कहते हैं कि आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेने से आप अपने आप से प्यार करना कम कर देते हैं। आप चीजों को पर्सनली नहीं लेंगे तो आपकी लाइफ से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ईर्ष्या, द्वेष आदि अपने आप ही दूर हो जाएंगे और आप हमेशा खुश रहना शुरू कर देंगे। थर्ड एग्रीमेंट, डोंट मेक असम्पशंस, यानी धारणाएं न बनाएं। बहुत बार हम दूसरे आदमी के प्रति एक धारणा बना लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि सामने वाला हमेशा हमारे लिए बुरा ही सोचता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका दोस्त आपकी तरफ ध्यान ना दे और आप अनुमान लगा ले कि वो आपसे नाराज है, तो यह बिल्कुल गलत होगा। अनुमान लगाने से अच्छा है कि आप उससे पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सवाल पूछने से सारी बातें साफ हो जाती है और आगे चलकर परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। हमारा दिमाग किसी भी काम को करने के लिए हमेशा कोई आसान सा रास्ता खोजता रहता है। इसलिए जब हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस वजह से ऐसा हो सकता है। अनुमान लगा लेने से हमें हमारे सवाल का एक संभव जवाब मिल जाता है, जिससे हमें आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप अंदाजा लगाकर कोई काम करते हैं तो आप अपनी सोच को सच्चाई मान लेते हैं। आपको लगने लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वही सच है, और जब आप गलत साबित होते हैं तब आपको बुरा लगता है। अगर आप अंदाजा लगा ले कि आप कोई काम कर लेंगे तो आप बिना तैयारी के ही उसमें घुस जाएंगे और हारने पर बुरा महसूस करेंगे। अनुमान लगाना रिश्तों में दरार डाल सकता है और बनते काम भी बिगाड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अनुमान लगाने से बचें। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप तब तक सवाल करें जब तक आपको सारी बात समझ में ना आ जाए। फोर्थ एग्रीमेंट, ऑलवेज डू योर बेस्ट, यानी किसी भी काम को अपने बेस्ट तरीके से करना। हर काम में अपना बेस्ट देना हमेशा अच्छा होता है, अब चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या फिर आपकी नौकरी। अगर आप हमेशा अपने काम को अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो हारने पर भी आप खुद को दोष नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने पूरी कोशिश नहीं की तो हार जाने पर आप हमेशा अपने आप को दोष देते रहेंगे कि अगर आपने उस समय मेहनत की होती तो शायद आज आप सफल होते। ऐसा हो सकता है कि आप किसी दिन अपना काम बहुत अच्छे से कर ले, जबकि कभी कभी आप अपने काम में ठीक से मन भी ना लगा पाए। शायद सुबह काम करने पर आप अच्छा महसूस करें और रात में काम करने पर आप थका हुआ महसूस करें। लेकिन हालात चाहे जो भी हो, आप हमेशा अपना बेहतरीन देते रहिए। अगर आप किसी बाहरी दबाव या जरूरत की वजह से काम कर रहे हैं तो आपका काम करने का मन नहीं करेगा। आज के स्कूल जाने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि वे बाहरी दबाव की वजह से पढ़ते हैं। इन्हीं चीजों की वजह से आपका काम करने का मन नहीं करता। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा। इस तरह से काम करने पर आपका काम में मन भी लगेगा और आप हमेशा ही उसे अच्छे से कर पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत बार एम्प्लॉय अपनी जॉब से बहुत उदास होने लगते हैं। वे सोचते हैं कि वे अपनी जॉब में फंस गए हैं। वे हर काम ऐसे करते हैं मानो किसी पर एहसान कर रहे हों। उनमें दूसरों के प्रति सेवा भाव ही नहीं होता। साथ ही वे जो भी काम कर रहे होते हैं वो इसलिए क्योंकि उन्हें इसकी सैलरी मिल रही होती है। ऑथर कहते हैं कि यह एटीट्यूड गलत है। इससे जॉब करने वाला खुद ही दुखी रहता है। लेकिन अगर वह अपने काम को पूजा मानकर करे तो उसे जॉब करने में भी मजा आएगा और काम बोझ भी नहीं लगेगा। इसलिए हर आदमी को अपना काम दूसरे की हेल्प करने के नजरिए से करना चाहिए। इससे सामने वाला उसकी तारीफ भी करेगा और इज्जत भी। इससे उस वर्कर को खुद पर गर्व भी होगा। बहुत से कर्मचारी बस टालम टोल करके दूसरों को परेशान करते रहते हैं। इस तरह से तो हर जगह ऐसा होने लगेगा और वे खुद भी इस प्रॉब्लम को झेलेंगे।
इसलिए पहले खुद एग्जाम्पल सेट करें, इससे दूसरे भी उस पर अमल करने लगेंगे और हर काम टाइम से होगा, जिससे देश भी तरक्की करेगा। अगर आपसे कोई फाइल अगले वेडनेसडे को मांगी गई है और अगर आप ट्यूसडे को ही उसे कंप्लीट कर लेते हैं, तभी माना जाएगा कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। बहुत से लोग हफ्तों की देरी करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने तो बेस्ट एफर्ट लगाया है, लेकिन दरअसल उसे सिर्फ वर्स्ट एफर्ट ही माना जाएगा। इसलिए बहानों के बजाय काम में जुटें। इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और लोगों में आपकी रिस्पेक्ट भी। इसी के साथ आज की ये बुक समरी यहीं समाप्त होती है। यह समरी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और एक लाइक करके आप अपना प्यार हमें दे सकते हैं। ऐसी ही बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर ले। मिलते हैं एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।